जो आपके टू टाइप्स ऑफ एरर है, यानी कि सिस्टमिक और रैंडम। जो सिस्टमिक एरर होता है उसको डिटर्मिनेट आप एरर भी बोलते हो, और सेकंड को इनडिटर्मिनेट एरर भी बोलते हैं। जो आपकी मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके सिस्टमैटिक एरर होते हैं उनमें जो उनके सोर्सेज होते हैं वो काफी होते हैं। जैसे आपकी कैलिब्रेशन हो गई, लोडिंग हो गई, आपकी स्पेशियल हो गई, ह्यूमन एरर्स हो गए, डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स एरर्स हो गई, यानी कि आपकी कैलिब्रेट करना। जब आप किसी को भी कैलिब्रेट करते हैं, किसी भी लैब में जाते हैं, आप उसको कैलिब्रेट करते हैं, अगर उसमें कुछ भी मेथड गलत हो जाता है तो आपकी जो कैलिब्रेशन है वो पूरी गलत हो जाएगी। तो उसमें जो मतलब उसमें जो एरर आएगा, यानी कि वो आपका क्या होगा, कैलिब्रेशन एरर होगा। आपकी लोडिंग और इंस्ट्रक्शन एरर्स जो होते हैं उसमें यही है कि जब आप कोई सेंसर या कुछ भी आपके जो एक्चुअल चेंज जो हो जाते हैं, जो आपके जो आप मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, अगर उसमें कुछ भी गलत हो जाता है, कोई भी आपका सेंसर उसमें अगर गलत हो गया आपके मेजरमेंट में, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लोडिंग एरर हो जाता है। आपके ह्यूमन एरर्स में क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन को, आपको जैसे किसी को भी, आपका जो कोई पर्सन है, आपको किसी पर्सन को आप जैसे उसकी हाइट वगैरह मेजर कर रहे हैं, आपको उसको मेजर कर रहे हैं, आपको उसकी हाइट मतलब आपने जो वो करी है, आपने उसको स्केल से नापा, उसमें थोड़ा बहुत भी अगर आपका गलत ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब आपके स्केल में जब नाच रहे तो मेजर कर रहे हैं तो वो कुछ और आ रहा है, लेकिन आप कुछ और देख रहे हैं, तो मतलब उसमें कुछ भी अगर डिफरेंस हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत भी उसमें गलत हो जाता है, तो वो आपका किस में आ जाता है, ह्यूमन एरर में हो जाता है। ठीक है, आपकी अगर मेजरमेंट गलत हो जाती है उसको हाइट वगैरह में नापने में, तो अगर उसको हो जाते हैं तो मतलब वो क्या हो जाता है, ह्यूमन एरर में आ जाएगा। ठीक है, और आपके डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स एरर की बात करें, जो डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात है, यानी कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप उस पे कोई टेस्ट कर रहे हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे कोई टेस्ट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, उसमें कभी-कभी आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी वो आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, कभी वो आपको कुछ वैल्यू दे रहा है। यानी कि मतलब आप कभी कर रहे हैं तो वो आपको कभी ज्यादा वैल्यू दे दे रहा है किसी चीज की, कभी वो वैल्यू कम दे दे रहा है। तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो सही से एरर, वो सही से आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स एरर बोलते हैं। यानी कि उसमें आपकी वैल्यू गलत आ जाती है किसी चीज की भी आंसर की। ठीक है, तो वो आपके डिफेक्टिव इक्विपमेंट एरर कहलाते हैं। ओके, अब रैंडम एरर में जब आप देखते हैं, रैंडम एरर में ऐसा होता है कि जब आप किसी भी चीज को, जैसे कि आपको जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपको रोड को मेजरमेंट वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको रैंडम एरर, उसको इस टाइप को क्या बोलते हैं, आपको रैंडम एरर बोलते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एवरेज निकालना होता है। ठीक है, एवरेज देना होता है आपको किसी चीज का, तो वो आपका क्या होता है, आपका रैंडम एरर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस पे बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। अब एक्यूरेसी जो वर्ड निकला है वो निकला है एक्यूरेट से, एक्यूरेसी जो वर्ड निकला है वो निकला है एक्यूरेट से। ठीक है, और जो प्रिसीजन है, यानी कि आप किसी चीज का बस अंदाजा कर रहे हैं, वो प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेट आपका, जैसे कि आप इसमें एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं कि जो आपका एक्यूरेट रिजल्ट होता है वो इसमें लिखा है, वन विच मैचेस वेरी नियरली विद ट्रू वैल्यू ऑफ ए मेजर्ड अमाउंट। यानी कि जब आपका जैसे कोई, आप किसी चीज पे, वो आपने बोर्ड देखा है जिसपे निशाना लगाते हैं, आपने देखा होगा ना कि वो टीवी में दिखाते हैं ना कि हाँ, कि वो बोर्ड पे निशाना लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बीच में जो पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट पे आप लोग क्या कर रहे हो, सोचो उस पे आप ही लोग उस पे ना टारगेट कर रहे हो, बार बार टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका निशाना कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कहीं पे लग रहा है, कभी कहीं पे लग रहा है, मतलब आपको ये आपका वो बोर्ड मान लेते हैं, बीच में आपका ये पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे टारगेट करना है, तो आपका जो निशाना है कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, मतलब मेन पॉइंट पे नहीं आ पा रहा है। ये वाला छोड़ दे अभी, ये वाला नहीं, यहाँ पे आसपास ही देख ले। तो आपका ये पॉइंट मतलब बीच में नहीं जा पा रहा, लेकिन उसके आसपास लग रहा है। ठीक है, उसके आसपास लग रहा है लेकिन उस पे नहीं लग पा रहा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, एक्यूरेसी बोलते हैं। यानी कि एक्यूरेट नहीं है लेकिन उसके आसपास है। ठीक है, नियर बाय।
ठीक है, नियर बाय, यही बात। ठीक है, कि मतलब लेकिन वो एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसके आसपास तो है, तो वो एक्यूरेसी में आ जाता है आपका। ठीक है, और जो ये जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लग गए तो ये इकट्ठा हो गए ना, सुनिश्चित हो जाते हैं आपके, तो ये आपके प्रिसीजन में आ जाता है, मतलब जहाँ पे निश्चित हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे हैं, मैं क्रॉस से शो कर देती हूँ कि ये आसपास ही है, मतलब आपके टारगेट के पास तो है, लेकिन यहीं पे एक्यूरेट तो है, लेकिन प्रिसीजन भी है, क्योंकि ये बहुत आसपास ही लग रहा है, यहीं पे इकट्ठा हो गए बहुत सारे एक जगह पे, तो ये आपके एक्यूरेट भी है, प्रिसीजन भी है, प्रिसाइज भी है मतलब। ठीक है, फिर बात करते हैं हम दूसरी आपकी उसकी, यहाँ पे आपका टारगेट है, आपके बिल्कुल मतलब यहाँ पे तो लगा ही नहीं, आपके दूर दूर लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे लगे जा रहे हैं बार बार, तो ये एक जगह पे आ गए ना, इकट्ठा हो गए ना एक जगह पे, तो ये क्या है, ये आपके सिर्फ प्रिसाइज है, यानी कि आपके टारगेट के पास तो नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं बोल सकते, अगर ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे तो हम इनको एक्यूरेट बोल रहे थे ना, एक्यूरेसी थी इनमें, लेकिन ये आपके दूर है। ठीक है, दूर है और इकट्ठा तो हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं यानी कि प्रिसाइज तो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बट नॉट एक्यूरेट, कॉज आपके, हाँ प्रिसाइज बोलेंगे जी, जहां पे एक जहां पे ये इकट्ठा ही मान लें आप, एक एक जहां निश्चित हो जाएंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे, तो वो आपके प्रिसाइज हो जाएंगे, लेकिन आपके टारगेट से दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट वो होंगे जो आपके टारगेट के पास होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ तो एक्यूरेटी है, मतलब एक्यूरेसी है, क्योंकि कुछ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक्यूरेट के पास है। ठीक है, ऐसे ही तो ये आपका ये वाला सिर्फ प्रिसाइज है, जहां पे दूर इकट्ठा हो गए वो प्रिसाइज है, जहां पे आपके और एक एक कंडीशन ये आती है आपकी, ये आपका टारगेट है, कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई यहाँ पे जा 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 रहा है, आपके बोर्ड पे दूर दूर जा रहे हैं, तो यानी कि ना तो ये एक्यूरेट हुआ और ना ही ये क्या हुआ, प्रिसाइज। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो टारगेट के पास है और ना ही इकट्ठा है, तो ना ही एक्यूरेट है और ना ही आपका प्रिसाइज है। ओके, समझ में आया ना। अब एक कंडीशन आपकी ये होती है जी, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ना एक्यूरेट बोलेंगे ना प्रिसाइज बोलेंगे, ये कंडीशन बताई है मैंने आपको। ठीक है, एक कंडीशन आपकी आती है ये कि सिर्फ आपके टारगेट के पास ही है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका टारगेट है, एक टारगेट पे लग गया, एक उसके पास में लग गया, तो ये क्या है आपका, एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इकट्ठा नहीं हुए। ठीक है, समझ में आ गई ना, कंडीशंस क्या है, बट नॉट प्रिसाइज, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा से नहीं हुए ना, तो ये नॉट प्रिसाइज, सिर्फ आपके टारगेट पे है, तो ये एक्यूरेट है। समझ में आ गई ना कंडीशंस क्या होती है, एक्यूरेट और पक्का, चलें समझ में, चलें फिर ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है, आपका इसमें कुछ नहीं बचा, आप आपकी आपकी ये फर्स्ट यूनिट थी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ओके, कल मैंने नॉर्मेलिटी पढ़ाई ही नहीं थी। मैंने कल नॉर्मेलिटी पढ़ाई, कल तो लेक्चर लिया ही नहीं मैंने, कल मैंने मोलालिटी पढ़ाई थी। ओके, एक मिनट, कौन से, सारे मुझे 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 मतलब ओके, नहीं नहीं, मेरे पास ना ये क्या बोलते हैं उसने, आकांक्षा ने मुझे, एक मिनट कैमरा स्विच कर देती हूँ, मुझे आकांक्षा ने एक पीडीएफ बना के भेजी है, उसमें आपके सारे नोट्स हैं, मैं आपको वो सेंड कर दूंगी बस। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वो शेयर कर दूंगी, वो आकांक्षा को थैंक यू बोलना, क्योंकि उसने मुझे वो पीडीएफ सेंड किया है, क्योंकि उससे भी सब मांगते थे ना, नोट्स दे दो नोट्स दे दो, इसलिए, तो इसलिए उसने मुझे वो भेजा है, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है जी, मोलालिटी जी,
चलो कोई बात। वो नोट जो वो आपको दे रहे हैं लेक्चर, वो तो आप यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे नहीं है क्या? ठीक है, चले मोलालिटी की बात करते हैं। मोलालिटी मैंने पढ़ाया था, मोलालिटी की बात करते हैं। जो मोलालिटी आपकी होती है, नंबर ऑफ मोल्स होती है जो सॉल्यूट में होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट के आपको नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो, और डिसॉल्व करने होते हैं आपको कितने में, जल्दी बताएं जो जो पढ़े थे। 100 ग्राम यानी कि 1 लीटर में, या 1, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट। सुनाई तो दे रहा है? ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके सॉल्यूट के, वो आपको डिसॉल्व करने होते हैं 100 मतलब 1000, मतलब 1 लीटर में, 1000 ग्राम और या 1 लीटर में। ठीक है, जो आपके सॉल्वेंट होते हैं वो। ठीक है, जो आपका मोलालिटी का हमारा फॉर्मूला है, वो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन किलोग्राम, केजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम निकालते हैं वो सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 1 kg ही है आपका, सॉरी मैंने 1 लीटर बोल दिया, ये 1 kg है आपका, 1000 ग्राम और 1 kg। ठीक है, क्योंकि हम इसमें सॉल्यूशन का नहीं निकाल रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, इसलिए आपका केजी आएगा। ठीक है, लेकिन जब माल अब हमारा ये केजी में, लेकिन अगर हमें हमारा जो सैंपल है वो दिया हो, जो सॉल्वेंट अगर वो हमें ग्राम में दिया हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। मोलालिटी का अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, 1000 से, आपको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, केजी में। ठीक है, ठीक है, तो जो आपकी यूनिट आएगी मोलालिटी की, वो किस में आएगी, मोल पर केजी। ठीक है, मोल्स पर केजी। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जब अगर हमें दिया हो हमारा मोल्स, हमें क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो हमें गिवन होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए फॉर्मूला ये है हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमें दिया हुआ होगा आपको गिवन, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना होगा, और गिवन होगा आपका सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसमें मोलालिटी, तो आपके मोलालिटी फिर कैसे करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, और किससे करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है, तो इस एक चीज, जो इसमें सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, हाई, वो किस में होता है, लो क्वांटिटी में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो हाई क्वांटिटी में होगा, है ना। ठीक है, तो मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था एक, कि आपका 60 ग्राम हम NaOH मिक्स करते हैं विथ 400 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। तो जब हम मोलालिटी का इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रही हूँ, तो हमारे जो इसमें जो हमारा जो निकला था, जो हमारे इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं 400 को 1000 में, तो हमारा आ रहा है कितना, 0.4। ठीक है, तो 0.4 आएगा, और जो हमारे मोल्स हैं, यानी कि जो हमारे इसके मोल्स हैं, जब हम इसको इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकाल रहे हैं इसका NaOH को, तो हमारे कितना आ रहा था, 1.5।
1.5 आ रहा था ना पूरा करके। वैसे तो इसका है ना पूरा निकाल, मैं पूरा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि तो इसमें हमारा 1.5 आ रहे थे, इसके मोल्स आ रहे थे। जब आप मॉलिक्यूलर वेट वगैरह जब निकालेंगे उसको कटिंग फटिंग करेंगे तब आपका 1.5 आएगा, और यहाँ पे 0.4 आपका डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं पुट करके दिखा रही हूँ। तो आपका आंसर आता है 3.75 मोल, यानी कि एम। और जो आपका एम होता है मोलैलिटी होती है, उसको आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये आपका आ रहा था, समझ में आया आरिश? पक्का आ गया? इसके इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और दिया था, वो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रैंडमली दिया था, मैंने लिखा हुआ नहीं है तो मैंने ऐसे ही रैंडमली दे दिया था। किसी को याद है क्या वो क्वेश्चन? तो मुझे पता चल जाएगा, आरिश सॉल्व करके दिखाएंगे। ओहो, चलो, चले ठीक है फिर, कोई बात नहीं, क्लास ओवर हो रही है, अटेंडेंस इस क्लास में नहीं लगती, अगर आपको पता हो रेगुलर क्लास में लगती है, तो कल आपकी क्लास होगी तब हम आपकी अटेंडेंस कर देंगे। ओके, चलें फिर, कल मिलते। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय। कल वही आपकी 10 बजे होगी ना? जी।